भैया वो ये नहीं बोलेगा कि ओटीपी दीजिए या ओटीपी लीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा अच्छा हो सकता है आपका नंबर यहाँ पर तो शो हो रहा है मैडम या सर, आप क्या करिए एक नंबर है उस पर आप कॉल करके बोल दीजिए कि भैया मेरे को ये पार्सल नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ठीक है भैया इतना करने में क्या है किसी को कॉल करके। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके लिए है, खासकर जितने भी महिला है उनके लिए, क्योंकि घर में रहती है और घर का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 तरह के ऐसे स्कैम जो आपके साथ होते हैं और इसका शिकार खासकर महिला हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत सारे पैसा वगैरह जो है हमारा डूब जाता है। तो 10 तरह का ऐसा स्कैम बताएंगे जो आप लोगों के साथ निजी जिंदगी में होता है और हो चुका होता है और आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो स्कैम में सबसे पहला आता है वो आता है कॉलिंग स्कैम। कॉलिंग स्कैम किसको बोलते हैं? देखिए, कॉलिंग स्कैम का बहुत सारा तरीका होता है। तरीका हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे आपको कॉल आता है कि भैया आपका फलाना अकाउंट है, ढेकाना अकाउंट है, यहाँ पर अकाउंट है और आपका जो है डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का जो भी है उसका टाइम ख़त्म होने वाला है या आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड चाहिए या फिर किसी भी तरह का मतलब आपका अकाउंट में दिक्कत हो गया है, आपका ये वेरीफाई नहीं है, लोकेशन वेरीफाई नहीं है, कुछ भी वेरीफाई नहीं है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। इस तरह का धमकी दिया जाता है। देखिए, स्कैम जो होता है आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जो स्कैम होता है वो आपके डर के साथ खेला जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब देखिए, उन लोगों के पास आपका ये सोचना है कि उन लोगों के पास डेटा कहाँ से पहुँचता है। तो देखिए, डेटा कहाँ से पहुँचता है आपको बता रहे। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए और वहाँ पर आपसे फॉर्म भराया गया कि लकी ड्रॉ होने वाला है, आप अपना यहाँ पर डिटेल वगैरह भरिए, जिसका नाम निकलेगा उसको पैसा मिल जाएगा या फिर प्राइज मिल जाएगा। वहाँ पर क्या करते हैं आप, उस लालच में क्या करते हैं, अपना सारा डिटेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ डाल देते हैं। बस उसको अब वो लोग इंटरनेट में चेक करता है, आपका अकाउंट नंबर पता चल जाता है कि किस बैंक में है, कौन सा घर में डीटीएच चला रहे हैं, कौन सा फ़ोन चला रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। या फिर कहीं पर भी आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए हैं या फिर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कभी ना कभी आप कुछ ना कुछ मंगाए हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन खुद ही दे दिए। और सबसे बड़ा इसका हथियार जो है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, वो है आधार कार्ड। सबका डेटा लीक हुआ है, इवेंचुअली इसका भी लीक हुआ है। तो डेटा कैसे पहुंचा ये मैंने क्लियर कर दिया कि स्कैमर के पास आपका डेटा कैसे पहुंचा, उसको हमने आपका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन था हमने बता दिया कि इस तरीके से पहुंचा है। अब कैसे कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलिंग का जैसे मैंने बता रहा था कि कॉलिंग स्कैम कैसे होता है। कॉलिंग स्कैम इसी तरह से होता है कि आपको डराया धमकाया जाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही बोलते वो लोग कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका डेटा मतलब KYC नहीं हुआ है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी बोला जाएगा। और उसके बाद वो लोग बोलेगा ठीक है आपका सब कुछ हो गया, एक OTP आया, OTP बताइए, OTP जैसे बताए पैसा कट गया। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, दूसरा तरीका है आपका DTH स्कैम। हर घर में अभी DTH लगा हुआ है, चाहे टाटा हो या फिर एयरटेल हो, वीडियोकॉन हो, किसी का भी डेटा DTH केबल लगा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको टारगेट करने के लिए, उसका भी डेटा उन लोग के पास रहता है, तो आपको फ़ोन करते हैं कि आपका एयरटेल का DTH का प्लान ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है या फिर टाटा स्काई का हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है, ये महीना आपको न्यू ईयर चल रहा है या वर्ल्ड कप चल रहा है या इसका चल रहा है, उसका चल रहा है, दिवाली है, होली है, दुर्गा पूजा है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, बहुत सारे चीज़ बोल के ये बोला जाता है कि 100 रुपये में इस महीना का जो रिचार्ज होगा 100 रुपया हो जाएगा या 99 का ऑफर आपको लकी ड्रॉ में निकला गया है, बस आपको रिचार्ज करना है। रिचार्ज कैसे करना है, 2 तरीका होगा, या वो लोग बताएंगे भैया OTP आया, आप OTP बता दीजिए, पहला तरीका। अगर इसमें आपको थोड़ा सा शक होगा तो वो लोग क्या करेंगे, हजारों ऐसे ऐप है जो आपका फ़ोन को मिरर कर देता है। मिरर कैसे करता है, अभी हाल ही में मेरे एक रिलेटिव के यहाँ ये हुआ कि DTH का प्लान था, उनको बोला गया कि इस तरह का ऑफर है रिचार्ज करने के लिए, और रिचार्ज करने के लिए उन्होंने एक प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करवाया, डाउनलोड करके बोला कि इसमें 15 रुपये का रिचार्ज करिए। जैसे ही 15 रुपये का रिचार्ज करा तो सारा कुछ डेटा जो है मिरर हो गया फ़ोन का,
जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे फ़ोन मिरर, तो आपको लाखों ऐप ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपका फ़ोन को मिरर कर सकते हैं। मतलब आप अपना फ़ोन को किसी दूसरे फ़ोन में फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका सारा चीज़ देख सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे फ़ोन में कि ऐसे करिए, इस ऑप्शन में घुसिए, यहाँ घुसिए, वहाँ घुसिए करके आपका क्या करेंगे, फ़ोन को मिरर कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे ही रिचार्ज मारेंगे तो आपका जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी ऑनलाइन आप किए हैं वो इन्फॉर्मेशन गया। उसके बाद वो लोग क्या करेगा, फॉरवर्ड तो है ये है आपके फ़ोन में, मतलब आपका फ़ोन से लॉगिंग वगैरह हो जाएगा, करेगा और OTP तो जाहिर रह जाएगा। जब कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, सब कुछ जो है स्क्रीन मिरर हो रहा है, तो पासवर्ड और सब कुछ देखने में कितना देर लगता है, तो उस हिसाब से भी एक स्कैम होता है जिसके बाद आपका पैसा उड़ सकता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, KYC अपडेट। KYC के नाम पे जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं है भैया, अब लिंक कराने के चक्कर में बहुत लोग अपना डेटा दे रहे हैं, क्योंकि अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने का 1000-1500 रुपये लगता है। और कोई सामने से बोलेगा कि आपका आधार और पैन कार्ड भैया KYC नहीं है, उसको KYC करा लीजिए, लेकिन आपके लिए ऑफर है कि भैया 1000 की जगह में 500 रुपया लगेगा, आपको एक OTP भेज रहे हैं, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर आप ये वाला ऐप में जाइए, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप उसका पेमेंट कर दीजिए। इस तरह से बोला जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो भैया हो गया आपके साथ स्कैम। तो ये तीसरा तरीका। चौथा जो है लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ वाला तो बहुत ही सिंपल है कि भैया करोड़पति से फ़ोन आया, फलाना आया, ढिमकाना आया, या फिर लकी ड्रॉ में आपका नंबर निकला है, आपको इतना का पैसा मिल रहा है, और इससे भी स्कैम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है। पांचवा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को व्हाट्सएप में एक मैसेज आता होगा कि न्यू ईयर के लिए जियो की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑफ़र है कि 999 में आपको 2 साल का डेटा मिलेगा, या फिर 999 में आपको 3 महीना का डेटा मिलेगा, या फिर 3 महीना का रिचार्ज मिलेगा, या फिर नया साल चल रहा है तो ऑफ़र मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट में, या फिर कोई बोट का हेडफोन है जो आपको 400 रुपये में मिल रहा है, या फिर कोई एप्पल का, या फिर कोई iPhone 14 है या 15 है जो आपको 10,000 में मिल रहा है। तो इस तरह का लिंक आएगा और उस लिंक पे आप क्लिक जैसे ही करते हैं तो वहाँ पर आपका डिटेल वगैरह आता है, और उसके बाद बोलता है कि 5 लोगों को शेयर करो, तो आपसे शेयर भी करवा लेता है, आपका डेटा भी लीक हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अनफंड कॉल आपको आता है कि फलाना खरीद लीजिए, ढमकाना खरीद लीजिए, वहाँ ही से जाता है। तो इस तरह से भी स्कैम होता है। तो कोई भी देख लीजिए, कोई भी, मेरा बोलने का मतलब यह है कि कोई भी अगर ऑफर देगा आपको तो जाहिर है सबसे पहले अब वो अपने ऐप में देगा। अगर जियो ऑफर देगा तो वो अपने ऐप में देगा, एयरटेल अगर आपको फ्लिपकार्ट ऑफर दे रहा तो वो अपने ऐप में देगा, अमेजॉन अगर आपको ऑफर दे रहा है तो वो आपके अपने ऐप में देगा, ना ही टेलीग्राम में देगा, ना ही व्हाट्सएप में देगा, ना ही फेसबुक में देगा, ना ही ऑरकुट में देगा, कहीं नहीं देगा। वो देना होगा उसको, जिसको भी ऑफर देना होगा वो अपने वेबसाइट में देगा, ना ही दूसरी जगह पर देगा। तो इस तरह का कुछ मामला चलता है। तो ये सब चीज़ से बचिए। व्हाट्सएप वगैरह या फिर कहीं पर भी टेलीग्राम वगैरह में जो दिखाता है ना कि ऑफ़र मिल रहा है, ये फ़ोन फलाना फ़ोन ढेकाना फ़ोन 7,000 में मिल रहा, 5,000 में मिल रहा, 3,000 में मिल रहा है, वो सब पे मत जाइए। ये सब स्कैम रहता है, बदन का मैला कोई देने वाला नहीं है, ऑफ़र आपको कैसे देगा। तो बस यही कहा। तो 5 हो गया। छठे के बारे में बात किया जाए तो छठा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और ख़ासकर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में चल रहा है। होता क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप अपना पूरा प्रोफाइल को खोल कर रखते हैं, जिसमें आपका फ़ोन नंबर भी दिखता है, आपका एड्रेस भी दिखता है, नाम भी दिखता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे कब विश कर रहा है इंसान, किस तरह से विश कर रहा है, कितने तारीख को विश कर रहा हो, उससे आपका बर्थडे पर भी पता चल जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इतना चीज़ काफ़ी होता है आप क्या जीमेल को रिबूट करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होता है। तो उसी हिसाब से स्कैमर क्या करते हैं, ये सारा डेटा को लेकर आपका जो जीमेल है उसको रिबूट करते हैं, रिकवर करते हैं, और उसके बाद अपना जो भी डाल देते हैं। और इसको फेसबुक को भी रिकवर करने के लिए इतना ही चीज़ चाहिए, और इंस्टाग्राम को भी एक्सेस करने के लिए इतना ही चीज़ चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका OTP मिले। तो ये सब चीज़ समझ लीजिए। तो कभी भी आप अपना इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसका प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, और वैसे ही बंदे को ऐड करिए जो बंदे को आप
आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसको अनफॉलो कर दीजिए, ज़रूरत नहीं। अगर आप सेलिब्रिटी है तो आप किसी को भी करिए, वो अलग बात है। पेज बना लीजिए, फेसबुक का पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम का पेज बना लीजिए, पेज बना कर करिए। अगर आपका आईडी वगैरह है और आप सेलिब्रिटी नहीं है तो सिंपल सी बात है, जिसको ज़रूरत है उसी को ऐड करिए, फालतू को ऐड मत करिए। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है कि कोई भी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैसेज करता है कि हम फलाना से कुछ बोल रहे हैं या आपके रिलेटिव बोल रहे हैं हमको 5,000 का ज़रूरत है, तो डायरेक्टली आज कॉल का ज़माना है, कॉल करिए, व्हाट्सएप में करिए, इंस्टाग्राम में करिए, व्हाट्सएप में करिए, या फिर डायरेक्टली कॉल करिए और पूछिए कि भैया सही में तुम 5,000 रुपये हमसे मांग रहा है, 10,000 रुपये हमसे मांग रहा है। अगर मांग रहा है तो पैसा डालिए, वरना मत डालिए। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा था, मतलब कोई पोस्ट डाल रहा था और मेरा अकाउंट जो है कहीं ना कहीं से लीक हो गया था, तो फिर मैंने लॉक लगाया है। तो मैं गलती से ही सीखता हूँ, तो आप ये गलती मत करिए, इस तरह का कोई भी काम मत करिए। अगर कोई भी मान लीजिए आप अच्छे बंदे हैं और कोई भी न्यूडिटी वाला फोटो वगैरह आपके प्रोफाइल से डाल दिया तो आपकी इज्जत की धज्जी उड़ जाएंगे, जिसके बाद आपको क्या करना होगा, आप स्कैम के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर वो जितना पैसा मांग करेगा आपको देना होगा आईडी पासवर्ड के लिए। तो ये सब चीज़ होता है, तो इसको भी सिक्योर रखिए अपना आईडी और पासवर्ड को, या फिर आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो भी प्रोफाइल है उसको लॉक करके रखिए, फालतू इंसान को ऐड मत करिए। और जो भी अपना डेटा है वहाँ पर जो भी डाले हैं उसको जो है दूसरा गलत डालिए। सही क्यों डालना, आपको नाम अपना सही क्यों डालना भैया? वहाँ पर क्या आपको अवार्ड मिल रहा है जो आप सही डाल रहे हैं? क्या ऐसा है कि आप सही डालेंगे तो ही भैया आपका पासपोर्ट अप्लाई होगा, आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा? ऐसा नहीं है, कुछ भी डालिए, संडी तंडी चंडी कुछ भी डाल दीजिए, क्या जरूरत है अपना नाम डालने का? तो इस तरह का। अब बात करते हैं स्कैम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैम, कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। ये स्कैम ऐसे होता है कि सिंपल सा तरीका है, आपको बोला जाएगा कि भैया, आपको कॉल आएगा कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है, पार्सल डिलीवर कर दे, क्या एड्रेस बताइए। आप बोलेंगे भैया हम ऐसा कोई पार्सल मंगाए ही नहीं है, तो वो बोलेगा कि भैया, वो ये नहीं बोलेगा कि OTP दीजिए या OTP लीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा अच्छा हो सकता है आपका नंबर यहाँ पर तो शो हो रहा है मैडम या सर, आप क्या करिए, एक नंबर है उस पर आप कॉल करके बोल दीजिए कि भैया मेरे को ये पार्सल नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ठीक है भैया, इतना करने में क्या है किसी को कॉल करके। अब वो नंबर आपको बोलेगा, नंबर क्या बोलेगा, *41401 या *402 या *406#, और फिर वो बोलेगा ये नंबर है और उसका खुद का नंबर रहेगा या फिर किसी का भी नंबर दे देगा। ये होते ही क्या होगा कि आपका कॉल जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड होगा कॉल, और फिर आपका जो मैसेज है वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जब कॉल फॉरवर्ड या मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट से कोई भी मतलब कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, उसका OTP तो आपके फ़ोन में नहीं आएगा। आप कॉल और मैसेज फॉरवर्ड कर दिए हैं तो जिसमें फॉरवर्ड किए है उसमें कॉल और मैसेज जाएगा और उसके बाद आपका स्कैम हो जाएगा, आपके साथ पैसा चल जाएगा। अगर गूगल में जाकर कॉल फॉरवर्डिंग लिखेंगे आप तो यहाँ पर सारा आपको डेटा मिल जाएगा जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा और देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे नंबर है जिससे आपका कॉल फॉरवर्ड हो सकता है। और ये जो है मतलब होता है इस तरीके से। और दूसरा चीज़ है कि कोई पार्सल लेके घर में भी आ जाता है और बोलता है कि ठीक है मैडम, इसको कैंसिल करने के लिए OTP दीजिए, तो OTP भी दे देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। तो ये 2 तरीका हो गया जो आपके साथ होता है स्कैम, और इससे आपको बचना चाहिए। कि फ्लिपकार्ट वाला आया, अमेजोन वाला आया और बोलेगा आपका नाम से पार्सल है, हाँ ले लीजिए। नहीं, मेरा पार्सल तो नहीं है भैया, तो ठीक है, इसको कैंसिल करने के लिए OTP बताइए। देखिए OTP आया होगा और OTP आप जैसे बताएंगे तो फिर हो गया डब्बा। तो ये सब सारा चीज़ होता है। तो इस तरह का कोई भी काम हो रहा है तो उससे बचिए, सावधानी रखिए और सतर्क रहिए। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल स्कैम। वीडियो कॉल स्कैम तो भाई नॉर्मल सा है और बहुत सालों से ये चले आ रहा है। होगा क्या कि आप वीडियो कॉल आपके व्हाट्सएप या IMO या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी है, आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, उस पर एक वीडियो कॉल आएगा। आप जैसे ही उठाएंगे तो सामने में कोई भी गर्ल्स या लेडीज़, या अगर आप लेडीज़ है तो कोई भी जेंट्स या फिर कोई भी लड़का बॉय वगैरह कोई भी होगा, चाहे लेडीज़ हो तो जेंट्स होगा और जेंट्स हो तो लेडीज़ होगा, इस तरह का आएगा। और वो न्यूड रहेगा। न्यूड रहने के बाद क्या होगा कि वो अलग अलग हरकत करेगा और वो कॉल कट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा वहाँ पर आपका फेस वहाँ पर आ गया, तो वो क्या करेगा, मर्ज करेगा, एक वीडियो बनाएगा और आपको सेंड करेगा और बोलेगा कि ये जो वीडियो है हम आपका फेसबुक में टैग कर देंगे, आपको यूट्यूब में डाल देंगे, आपको इंस्टाग्राम में डाल देंगे, आपको यहाँ डाल देंगे, ऑनलाइन लीक कर देंगे, आपका बेइज्जती हो जाएगा,
जाएगा, आप 20,000 रुपये भेज दीजिए तभी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक बार आप पैसा भेज दिए तो फिर वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक का मांगेगा और आपको देना होगा, क्योंकि आपके दिल में डर आ गया। तो इस तरह का भी स्कैम से बचे हुए। जब भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल वगैरह आए, उसको कैमरा के ऊपर दाब करके ही उठाइए। पहला चीज़ है, कैमरे के ऊपर दाब के उठाइए, या फिर उसको उठाइए नहीं, वीडियो कॉल आए उठाए नहीं, काट कर ऑडियो कॉल करके देख लीजिए कौन है भैया, आपको ऐसा लग रहा है तो। या फिर अननोन नंबर से ज़रूरत ही नहीं है कॉल उठाने का। तो इस तरह का काम होता है। तो वीडियो कॉल वाला स्कैम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमसे उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह का भी काम होता है। अब बात करते हैं 9 नंबर में जो आता है स्कैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टिकट स्कैम। IRCTC के वेबसाइट में अगर आप जाएंगे और वहाँ पर टिकट का प्राइस देखेंगे तो जो भी प्राइस रहता है गवर्नमेंट आपके वही प्राइस लिया जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पैसा 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिससे आप IRCTC में जाकर ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो ट्रेन है ये गवर्नमेंट का है, ये प्राइवेट नहीं है। जिस तरह से फ़्लाइट वगैरह जो होता है, जो जहाज़ वगैरह होता है जिसमें आप सफ़र वगैरह करते हैं, उड़ते हैं, फ़्लाइट वगैरह जो होता है वो अलग अलग कंपनी का प्राइवेट कंपनी होता है। चाहे वो हो गया एयर इंडिया हो, गो इंडिगो हो गया, फिर या कतर एयरवेज हो गया, या एमरेट्स फ्लाई हो गया, या फिर लफ्तांसा हो गया, जो भी है, जितने भी फ्लाइट है वो प्राइवेट होते हैं, वो गवर्नमेंट के नहीं होते। लेकिन ट्रेन जो होता है वो गवर्नमेंट के अंदर में आता है, गवर्नमेंट का उसमें देख रेख रहता है। तो गवर्नमेंट किसी को सामने से ये तो नहीं बोलेगा ना कि दिवाली चल रहा, ऑफर चल रहा है भैया, ट्रेन का टिकट 100 रुपये का जगह पर 80 रुपये आपसे लेंगे, या फिर 500 की जगह पर आपके से 450 रुपये लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये जितने भी वेबसाइट है वो लोग क्या करते हैं कि आप लोग IRCTC का ट्रेन बुकिंग करिए चीपेस्ट प्राइस में, 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। कहाँ से देगा डिस्काउंट भाई? गवर्नमेंट आपको 100 रुपये में अगर टिकट दे रहा है तो ये जो 20 रुपये आपसे कम ले रहा है, क्यों ले रहा है? आपका डेटा, आपका जो भी ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका ATM कार्ड नंबर, सारा कुछ वो ले रहा है। उसके बाद ही आपको 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। और वो उसको क्या करेगा, वो जो डेटा है वो स्कैमर को सेल करेगा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में। 20 रुपये इन्वेस्ट किया, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में आपका डेटा को सेल कर दिया। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये भी सेल होता है ऑनलाइन। तो क्या होता है कि यहाँ पर से अगर जाकर आप टिकट कराते हैं तो आपका डेटा लीक होगा। तो इसीलिए कभी भी ट्रेन बुकिंग करिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से ही करिए, दूसरे जहाँ तहाँ से मत करिए। अगर दूसरा जहाँ तहाँ 20 रुपये के चक्कर में आप अगर टिकट बुकिंग करा रहे हैं और खुश हो रहे कि भैया 100 रुपये वाला टिकट हम 80 रुपये में लिए, बहुत कूल हो गया, तो भैया कूल के हिसाब से आप फूल हो जाएंगे। तो ये वाला काम आप मत करिएगा। जब भी आप ट्रेन का टिकट बुकिंग करिए, ऑनलाइन करिएगा अगर, तो आप जाइए भैया इसके ऑफिशियल IRCTC में, या फिर ID पासवर्ड नहीं है तो बना लीजिए। अगर नहीं बनाना है तो फिर कोई भी साइबर वगैरह में जाकर करा सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी वेबसाइट में जाकर ट्रेन टिकट बुकिंग मत कराइए। और 10वां नंबर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये स्कैम आपके घर में होता है। होता क्या है कि गूगल फ़ोटो में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पार्टनर टू शेयर करके है, ऊपर में आपको दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट में दिखाते होंगे। उसमें क्या है, जैसे ही क्लिक कर देंगे और आप कोई भी है, आपका फ़ोन लिया हुआ है या फिर आप कहीं शादी पार्टी में गए या कहीं पर भी गए, और जो भी फ़ोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो जाहिर गूगल फ़ोटो में सेव हो रहा है। अब सेव होने के बाद क्या हो रहा है कि जो भी आपसे फ़ोन लिया था कॉल करने के लिए, शादी पार्टी या फिर कहीं पर भी, या कोई भी इंसान, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मैं नहीं बोलूँगा किसी एक मतलब इसको जेंडर को, कोई भी ले सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी गूगल फ़ोटो है वो सामने वाला बंदा देख सकता है, जिसकी वजह से आपका कुछ प्राइवेट फ़ोटो भी निकाल सकता है। कुछ ऐसा फ़ोटो है जो पब्लिकली नहीं होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड के लिए फ़ोटो क्लिक किए हैं, हस्बैंड के लिए क्लिक किए हैं, या फिर आपने वाइफ के लिए क्लिक किए हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोटो होते हैं, प्राइवेट फ़ोटो होते हैं, जो आप सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर इंसान को ही देना चाहते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं करना चाहिए लेकिन कर लेते हैं कुछ लोग। और जो क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी बंदा आपका ये चीज़ को लेकर गलत वे में यूज़ करता है। तो इससे भी बचिए। तो कभी भी किसी को भी फ़ोन वगैरह अपना दे
तो आप क्या करिए, सारा चीज़ को लॉक करके रखिए, लॉक करना सीखिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ये सब चीज़ को लॉक करके रखिए। खासकर फ़ोटो हो गया, आपका फ़ोन हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ हो गई, उसको लॉक करके रखिए। उसके बाद आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, इस तरह का स्कैम से आप बचेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। तो यही था वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मत करिए, हो जाएगा जैसे भी, लेकिन ये वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, खासकर अपने घर में शेयर करिए, मम्मी डैडी को दिखाइए, भाई बहन को दिखाइए, किसी को भी दिखाइए, लेकिन दिखाइए ज़रूर, क्योंकि आज के डेट में सिक्योर रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, आपका पैसा बहुत ही मेहनत का है, और ख़ासकर जो लोग गल्फ़ में हैं, जो अपने घर में पैसा भेजते हैं और घर वाले खर्च करते हैं, सारा कुछ वही लोग हैंडल करते हैं। और मैं एक बात क्लियर बोलता हूँ कि लेडीज़ ये सब चक्कर में ज़्यादा पड़ जाती है। जो बात है क्लियर बता रहा हूँ कि पड़ जाती है। उन लोग को मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया इसी हिसाब से चलता है, होता है ऐसा, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि हाइपर जो है लेडीज़ लोग ज़्यादा जल्दी होती है, अकॉर्डिंग तो जेंट्स होते जल्दी हाइपर नहीं होता, लेकिन लेडीज़ लोग हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्कैम हो जाता है। तो आप लोग फॉरवर्ड करिए, अपने घर में दीजिए, और मोबाइल वगैरह मतलब बताइए कि इस तरह का काम होता है। तो वीडियो को देखिए, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।